अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे 3.1 एक्सरसाइज में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि 78% ऑफ 900 स्टूडेंट्स इन स्कूल आर प्रेजेंट। एक स्कूल है, उसमें तकरीबन कितने बच्चे पढ़ते हैं? 900 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उन 900 में से 78% जो है वो स्कूल में प्रेजेंट है, ठीक है, मौजूद है। फिर हमने बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ तो परसेंटेज मौजूद है कि 78% मौजूद है, लेकिन हमें एक्चुअल तादाद की पता नहीं है। 900 में से कितने मौजूद है? 700 मौजूद है, 800 है, कितने हैं? सिर्फ परसेंटेज है, एक्चुअल नंबर पता नहीं है। और फिर पार्ट बी में है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितने इसमें एब्सेंट है, गैर हाजिर है, तो वो हमने बताना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा, हम क्वेश्चन आप लोग लिख लें, मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम सोल्यूशन पे डायरेक्ट आते हैं, सोल्यूशन। फिर हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं? वो है 900, तो 900 हुए। फिर नंबर ऑफ एब्सेंट प्रेजेंट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सॉरी स्टूडेंट्स, तो वो है, वो हमारे पास है 78% ऑफ कितने में से? 900 में से। तो ये परसेंटेज में मौजूद है और हमें मालूम करना है, एक्चुअली हमारे पास वो पार्ट ए है जो हमने सॉल्व करना है। तो ये तो परसेंटेज है, एक्चुअल नंबर क्या है भाई? 800 है, 900 है, क्या है? तो इस परसेंटेज से हम निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो परसेंटेज से हम किस तरह निकालते हैं? आप लोगों ने तरीका पढ़ा है, ये परसेंटेज आप लोग ये 78 इस तरह लिख लें। फिर मैंने आपको बताया था 3.1 के क्वेश्चन 1 में कि परसेंटेज की जगह आप लोग क्या मल्टीप्लाई करें? 1/100। इस परसेंट की निशान की जो है ना जगह आप लोग 1/100 लिखे, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस लिख के फिर क्या लिखना है? 100। तो हमने क्या लिख दिया, ये तो अपनी जगह, फिर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे सारे, ठीक है। इसकी जगह 1/100, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये अपनी जगह आ गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या है। तो ये 2 जीरोस कट गए 2 जीरोस के साथ, ऊपर क्या बचा? 9 बचा, 1 बचा और 78 में मैंने आपको कहा है कि 1 जहाँ पर भी हो मल्टीप्लिकेशन में उसको इग्नोर कर ले, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में 1 कोई असर नहीं रखता। तो हमारे पास कौन से नंबर्स बचे? 78 और 9, और ये ऊपर 1 और नीचे 1, इसको हमने इग्नोर कर लिया। तो 78 और 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 78 है और 9 है, सो 9 8 72, 9 8 आर 72। तो हम इस तरह लिखते हैं 72, फिर 9 7 में 63, 9 6 9 7 आर 63 और 7 ये आता है 70। तो हमारे पास आंसर इसको ज़रा अच्छा, तो हमारे पास आंसर इस तरह है 9 7 में 63 और 7 70। तो हमारा आंसर क्या आता है? 702। तो मतलब टोटल 900 में से कितने प्रेजेंट है? 702। अब एब्सेंट कितने हैं? तो एब्सेंट तो मालूम करना आसान है ना, प्रेजेंट में से ये टोटल में से ये प्रेजेंट माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे तो एब्सेंट आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 14 प्रेजेंट है, तो कितने एब्सेंट हुए? तो 20 में से 14 माइनस करें तो 6 आएगा, मतलब 6। तो इस टोटल से ये माइनस करें तो हमें एब्सेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ पार्ट बी में है कि नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने मालूम कर दें। तो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? तो हम इस टोटल से ये प्रेजेंट माइनस कर देते हैं तो एब्सेंट आएगा। तो 900 से आप लोग 702 माइनस करें, 702 ये माइनस, तो ये 0 0 ये 10 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 आ गया 12, ये 9 बन गया।
अब 10 से 2 माइनस करें 8 आएगा, 9 से 0 9, और ये 8 बन गया, 8 से 7 1, तो क्या आता है 198, 198। तो प्रेजेंट कितने थे, इतने थे, और एब्सेंट कितने हैं, ये एब्सेंट। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बता रहा है कि इन हाउसिंग सोसाइटी देयर आर 500 हाउसेस। एक सोसाइटी है, ठीक है, इसमें 500 जो है ना हाउसेस है, मकान है, ठीक है, of which 150 houses are under construction। इन 500 मकान में से कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, 150। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब इस पर काम जारी है, अभी तक बने नहीं है, इस पर काम जारी है। तो 500 टोटल हाउसेस कितने हैं, 500 है, 150 जो है इस पर अभी काम जारी है, फुल कंप्लीट नहीं हुए हैं। और व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर अभी काम जारी है, उनकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी, ठीक है, यही करना है, आसान चीज़ें, आइए समझ लेते हैं। तो मैंने पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, हमारे पास जो कुल तादाद है हाउसेस की वो कितनी है, 500 है। फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर अभी काम जारी है, जो बने नहीं है अब तक, तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इंग्लिश आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला ठीक है, आप लोगों का गलत, ठीक है, अपने जहन से लिखिए इंग्लिश मैं जो लिख रहा हूँ। हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन, जिन पर अभी काम जारी है वो कितने हैं, कंस्ट्रक्शन जिस पर जारी है वो है 150, ठीक है। तो 500 में से इतने 150, तो ऐसे हम 150 कितने में से 500, तो इसलिए इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हैं 150 आउट ऑफ 500, हमने इस तरह लिख दिया। हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, 150 आउट ऑफ 500। अब इसको हमें बता रहे हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने देखा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस थे, हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस थे, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। परसेंटेज में इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 150 ऊपर लिखते हैं, ठीक है, फिर इसके नीचे ये मतलब टोटल कितने हैं 500 है, इसमें से कितने हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है 150। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 100% में मल्टीप्लिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 जीरोस कट गए, 2 जीरोस के साथ 100 तो बढ़ गया, ठीक है। अब ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, और इसके साथ 0 भी है, तो क्या आ गया 30 आ गया। तो हमारा आंसर 30 आ गया, और इसके साथ ये परसेंटेज भी है, इस 1 को इग्नोर कर लें, तो ऊपर क्या बचा 30, और इसके साथ परसेंट भी है। तो हमने परसेंटेज में हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर दिया, कितना परसेंटेज 30%। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बता रहे कि निदा स्पेंट 5% ऑफ द डे रिसाइटिंग होली कुरान। निदा ने अपने तमाम दिन का 5% हिस्सा जो है किस चीज़ में लगा दिया, कुरान शरीफ के तिलावत में लगा दिया, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड रिसाइटिंग द होली कुरान, तो उसने कितने घंटे लगा दिए कुरान के तिलावत में। हमें सिर्फ परसेंटेज का पता है, तो कि 5% दिन का, दिन में मतलब 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स का 5% उसने तिलावत में सर्फ किया, ठीक है। और अब हमने मालूम करना है कि 24 आवर्स में से कितने घंटे उसने तिलावत को दिए, 1 घंटा तिलावत को दिया, 2 घंटे, 3 घंटे, हमने ये मालूम करना है, ठीक है, आसान चीज़ है। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि 1 डे, एक दिन जो बराबर होता है वो बराबर है 24 आवर्स का। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये हावर नहीं बोलते, ठीक है, आवर्स है, वावल साउंड से स्टार्ट होता है। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। अब उसने तिलावत पर कितना % हिस्सा खर्च किया, तो हम लिखते हैं द टाइम स्पेंट, टाइम जो स्पेंड किया गया, गुजारा गया, ऑन रिसिटेशन, रिसिटेशन तिलावत को हम बोलते हैं, ठीक है, रिसिटेशन मतलब तिलावत। तो तिलावत पर कितना टाइम स्पेंड किया गया, वो है 5%, किस में से
24 आवर्स में से ना 24 आवर्स में से उसने 5% तिलावत में लगा दिया, तो हम लिखते हैं 5% ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स में से उसने 5% तिलावत में लगा दी। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये 2 घंटे लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ना। तो हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, 5 लिख के फिर मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसकी जगह परसेंटेज की जगह मैंने आपको बताया 1/100 लिखे और फिर मल्टीप्लाई करें इस नंबर को 24 को। अब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर मिलेगा, इसके साथ आवर्स भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, इसके साथ 0 भी है तो 20, 5 20s are 100। अब ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं या 4 पर भी डिवाइड हो सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर आप लोग तलाश करें और उसको डिवाइड करें, तो 2 पर भी हो सकते हैं, 4 पर भी। 4 5s are 20, 4 6s are 24। तो ऊपर अब क्या बचा, इस 1 को हमने इग्नोर करना, ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो 6 को हम 5 पर डिवाइड कर देते, 6 और डिवाइड बाई 5, तो 5 1s are 5, इससे 1 आ गया, इसके साथ 0 लगाते हैं तो 0.2 पर जाता है, 5 2s are 10, तो हमारा आंसर क्या रहा है 1.2। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो है 1.2 और इसके साथ आवर्स भी लिखेंगे। तो उसने हर 24 घंटे में से उसने कितना वक्त दिया कुरान के तिलावत को, 1 घंटा और कुछ इसके ज़्यादा मज़ीद 1.2 आवर्स उसने जो है ना कुरान के तिलावत को दी। तो ये बात सिर्फ हमने इंग्लिश में लिख दी कि द टाइम शी स्पेंट ऑन रिसिटेशन इज इक्वल टू 1.2 आवर। द टाइम, अच्छा, टाइम शी स्पेंट ऑन रिसिटेशन इज इक्वल टू, वो क्या है 1.2 आवर्स। इतने घंटे उसने 1 घंटा है और आई थिंक 2 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये बन जाता है 12 मिनट्स, ठीक है, 6 2 12, तो 1 घंटा और 12 मिनट्स उसने ये तिलावत को देती है हर एक दिन में। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बता रहा है शॉपकीपर हैज़ स्टॉक ऑफ 150 kgs ऑफ डेट्स। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके पास खजूर मौजूद है, कितने 150 किलोग्राम्स खजूर उसके पास मौजूद है। फिर उसने क्या किया, ही सोल्ड 45 kg ऑफ डेट्स इन 1 डे। उन 150 में से उसने 45 किलोग्राम खजूर बेच दिए, ठीक है। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ डेट्स डिड ही सेल, तो इसने जो खजूर बेच दिए उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट खजूर उसने बेच दिए। तो आसान चीज़ें आइए कर देते हैं। टोटल केजीज, पहले मैंने लिखा टोटल केजीज ऑफ डेट्स, खजूर के टोटल केजीज किलोग्राम कितने थे, टोटल हमारे पास इतने हैं। फिर कितने पैसे बेचे गए, तो हम लिखेंगे केजीज ऑफ डेट्स सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचे गए, कितने बेचे गए, तो यहाँ पर बता रहा है कि 45 kg बेचे गए, 45 kg इतने बेचे गए। कितने में से, ये भी हमने ज़रूर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 45 kg आउट ऑफ कितने में से, इनमें से ना, इनमें से इतने बेचे गए, तो हम लिख सकते हैं आउट ऑफ 150 kg। ये चीज़ आपने ज़रूर लिखना है। अगर ये नहीं लिखते कि कितने में से, तो फिर आप कभी भी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी परसेंटेज में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो ये पहला नंबर भी होना चाहिए और कितने में से ये भी होना चाहिए, फिर तब जाके आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 20 मार्क्स लिए और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें तो टोटल का पता नहीं है, तो टोटल का भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं, फिर जाके हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा इस पर मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 45 आउट ऑफ 140, मतलब इस तरह 45 और
ये इसके नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम इस पर कर चुके हैं, ठीक है। 45 इतने में से 45, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% में हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं, बता रहे हैं ना परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे। इसके साथ मैंने केजी नहीं लिखा, क्योंकि केजी ऊपर लिखा जाए नीचे लिखा जाए तो दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते। अब यहाँ पर ये एक ज़ीरो तो एक ज़ीरो के साथ कट गया, यहाँ पर 10 बच गए, यहाँ पर 15, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 आ गया, ठीक है। अब ये 45 भी 3 पर डिवाइड हो सकता है। अब आप लोग 45 3 पर डिवाइड के 3 15 ज़ार 45, तो 3 1 ज़ार 3, 3 15 ज़ार 45, 15 आ गया। अब ऊपर क्या बचा, 15 और 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 15 2 ज़ार 30, और ये 1 जो आ रहा है इसको इग्नोर कर लें, 15 2 ज़ार 30, उसके साथ ये परसेंटेज भी लिख ले, तो हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया कि कितने डेट्स बेचे गए, इतने परसेंट खजूर बेचे गए, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बता रहा है कि आउट ऑफ 140 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक 35% ऑफ द पेजेस हैव बीन रेड बाय इब्राहिम। एक बंदा है इब्राहिम, और उसने क्या किया, एक बुक है, उसमें कितने पेजेस है, 140 पेजेस है बुक में, और उसने उस बुक का 35% हिस्सा जो है रीड किया, ठीक है, पढ़ लिया। तो हमने बताना है हाउ मेनी पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक डिड ही रीड, तो उसने कितने पेजेस रीड किया। हमें सिर्फ परसेंटेज का पता है कि उसने 35% बुक रीड किया, लेकिन पता नहीं है कि पेजेस कितने हैं। 40 पेजेस रीड किए, 70 पेजेस, 2 पेजेस रीड किए, 7 पेजेस रीड, कितने पेजेस उसने रीड किए, ठीक है। तो आंसर में पहले मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस, हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं, 140। अच्छा, तो अब कितना परसेंट पेज रीड किया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पेजेस रेड। पेजेस जो रीड किए गए वो कितने हैं, वो है 35% ऑफ कितने में से, इनमें से ना, ये टोटल है इनमें से 35% ऑफ 140 पेजेस, 140 पेजेस में से 35% रीड किए गए, ठीक है। अब इसमें हम ये परसेंटेज अब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पेजेस रीड किए गए, ठीक है। तो परसेंटेज आप लोग इस तरह लिख लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग कर चुके हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जगह हम लिखते हैं 1/100, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर मल्टीप्लाई, और ये नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 140, इसको कैलकुलेट करेंगे तो पेजेस आएंगे। तो यहाँ पर ये एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, ठीक है। ये 10 है, ये 14 है, दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, 5 आ गया। अब ये 5 अब लोग 35 इस 5 पर डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, ऊपर क्या बचा 7 और 7, तो 7 7 ज़ार 49, तो हमारा आंसर क्या आ गया 49। इसके साथ हम पेजेस लिखेंगे, तो मतलब कितने पेजेस उसने रीड किए, 49 पेजेस। अच्छा बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बता रहे हैं कि मारिया बॉट 900 ग्राम्स ऑफ बटर। मारिया ने बटर ख़रीद लिया कितने ग्राम्स में, 900 ग्राम्स में। फिर उसने उस 900 में से 150 ग्राम्स बटर इस्तेमाल किया, ठीक है, खाने में। फिर क्या बता रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बटर इज़ लेफ्ट। तो हमें मालूम करना है कि जब 900 में से 150 इस्तेमाल हुआ तो बाकी कितना बचा, और जो बाकी बच जाएगा उसका परसेंटेज हमने निकालना है। तो टोटल मैंने बता दिया कि द बटर बॉट, बटर जो ख़रीदा गया वो इतना था टोटल। द बटर यूज्ड, बटर जो इस्तेमाल किया गया वो इतना था, तो कितना बाकी बचा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा। और द बटर लेफ्ट, जो बाकी बचा इसमें से, तो 900 में से 900 ग्राम माइनस 150 ग्राम्स, इससे जो माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर कैलकुलेटर से करता हूँ, 900 माइनस 150, तो हमें मिलता है 750 ग्राम्स। तो इतना बटर बाकी बच गया, ये पूरा था, ये इस्तेमाल हुआ, माइनस कर दिया, ये बाकी बच गया। अब जो बाकी बचा ये वाला, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर, तो लास्ट में मैंने लिख दिया परसेंटेज ऑफ बटर लेफ्ट। तो बटर लेफ्ट है, बाकी बचा उसका परसेंटेज, तो वो कितना है, वो है 750, ये बाकी बचा ग्राम्स, आउट ऑफ कितने में से, इसमें से ना, इसमें से ये बाकी बच गया, तो आउट ऑफ 900, ठीक है।
अब इसको परसेंटेज में लिखने के लिए ये 750 ऊपर, ये इसके नीचे, और परसेंटेज में लिखने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100%। ठीक है, अब ये 2 ज़ीरोज़ कट गए 2 ज़ीरोज़ के साथ, और अब हम 750 को 9 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 750 डिवाइडेड बाय 9 हमें क्या मिलते हैं 83.33, 83.33, ये आगे तक जा रहे हैं, 333 आगे तक जा रहे हैं। तो अब सिर्फ 2 या 3 ही लिख लें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो परसेंटेज हमने निकाल दिया। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट क्वेश्चन है। इन मैथमेटिक्स एग्जाम अहमद सॉल्व 65% ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, if there was total questions 10, how many did he solve in all? तो एक मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ठीक है, टेस्ट है, उसमें टोटल क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस है, और इन 10 क्वेश्चंस में से अहमद ने 65% हिस्सा जो है सॉल्व कर दिया और बाकी इस तरह छोड़ा, सॉल्व नहीं किया। तो 65% हिस्से का क्या मतलब है कि कितने क्वेश्चंस इसने हल कर दिए, 7 क्वेश्चन हल किए, 8 क्वेश्चंस हल कर दिए, कितने उसने हल कर दिए। ठीक है, वो हमने बताना है, मतलब इस 65% से वो हमने बताना है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो मैंने पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने हैं, इतने हैं। फिर द क्वेश्चन सॉल्व्ड, वो क्वेश्चन जो सॉल्व किए गए वो है 65%, 65% ऑफ कितने में से, टोटल इतने हैं ना, 10 में से 65% उसने हल किए। इसके साथ क्वेश्चन भी लिख ले, तो 10 क्वेश्चंस में से उसने 65% हल किए। अब इस 65% का मतलब क्या है कि कितने हैं, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आखिर में पता चलेगा कि कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें 65 जगह फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हैं, इस परसेंट के निशान की जगह हम लिखते हैं 1/100, फिर क्रॉस, और यहाँ पर क्या है 10 है। अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, ये एक ज़ीरो के साथ कट गया। ठीक है, अब ऊपर है 65, नीचे है 10, तो आप लोग 65 को 10 पर डिवाइड करके क्या आता है, तो 10 6 are 60। ठीक है, 60 आ गया, और इससे अब क्या बचा, 5 बचा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 होल 5/10। ठीक है, 6 होल 5/10 इस तरह लिख सकते हैं, 6 होल 5/10। अब अगर हम देख ले 5 और 10 दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, तो ये 6 और 1/2, 6 होल 1/2। इसके साथ क्वेश्चंस भी लिख, क्वेश्चंस है ना, तो मतलब इसने एक तो 6 क्वेश्चन हल किए पूरे के पूरे, और एक है 1/2, मतलब एक क्वेश्चन आधा हल किया और आधा छोड़ दिया। ठीक है, हाफ 1/2 मतलब आधा हुआ, और ये 6 बराबर, तो 6 पूरे और एक आधा हल किया, इसने क्वेश्चंस हल किए। ठीक है, जो हमारा आंसर है।